जब पृथु महाराज की स्थितियां बिगड़ने लगी तो भगवान चतुर्भुज में प्रकट हो गए और बोले, शौ यज्ञ आपका पूरा हो गया महाराज। आपकी परीक्षा थी, ये मेरी माया थी। जिस माया के तले आपने देखा संसार हरा भरा हो गया, जैसे राजकोष चलता था सब सारी व्यवस्थाएं हो गई। भगवान के प्रकट होते हुए भगवान ने कहा कि हे पृथुराज, तुम मेरे भक्त हो, मेरे प्रिय शिष्य हो, तुम मेरे हृदय हो, तुम बताओ कि तुम्हें मैं वरदान में क्या दे। महाराज पृथु चारों तरफ देखे और देखने के बाद बोले, तुम चिंता न करो, सब फिट हो गया। पेड़ वृक्ष आज हरा भरा, जैसे जब खेल कूद आज जो होती थी, जैसे आज का समय है कि सब लोग एकदम स्वतंत्र हैं, ऐसा सब देखा। महाराज कहा, भगवान की बड़ी लीला है। इस बात को सुनते हुए गदगद हुए और कहे, भगवान देना ही चाहते हो तो सिर्फ मुझे एक ही चीज दे दो। बोले क्या? बोले 1000 हाथियों के कान को मेरे कान की क्षमता सुनने की क्षमता दे दो। 1000 हाथियों के कान का मुझे बल दे दो। और बोले क्या? ये तो आधी बात है। बोले बात ये है कि मैं पूरी करता हूँ भगवान, आपके नाम साह कीर्तन भजन भागवत से मैं कभी अघाऊं ना, मैं सुनता रहूं, मेरा कभी पेट ही ना भरे। यही गोकर्ण जी ने कहा था मैया से, आलयम पर्यंतम मोक्षस्यामि, जब तक मैया विमान आ न जावे तब तक भागवत के ऊपर भागवत, किसी के यहाँ भी भागवत बैठी हो, कैसा भी वक्त आया हो, आप जरूर 10 मिनट जाओ, 1 घंटा जाओ, 2 घंटा जाओ, 3 घंटा जाओ। आप इतने भाग्यशाली नहीं हो कि मेरा गांव में 100 घर है और 100 घरों में हर महीने एक भागवत हो, तो बताओ हर 10वें पर एक व्यक्ति सुन रहा हो, हर 9वें घर पर एक व्यक्ति सुन रहा हो, घर में 12 भागवत होती हो गांव में, ऐसा तो है नहीं। कई साल में हुई, कभी 6 महीने में हुई, कभी 2-4 साल लग गए। जाना चाहिए। वो क्या सुनाएगा? भगवान के नाम के अलावा और क्या सुनाएगा? ये तो यही ना सुनाएगा भगवान का। तो आप लोग भी ऐसा सोचें कि पृथुराज की तरह मेरा भी कान हो जाए, भगवान के नाम से मेरा कभी पेट ही ना भरे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, हे भगवान, ये तो मेरे प्रभु की बड़ी सुंदर प्रकटे थी, 2 चरित्रों का बड़ा सुंदर वर्णन करवाया, लेकिन आदि जो ये बकरी बकरा आदि ये सब जो बलि देते हैं महाराज, इन बलियों का क्या भेद है? ये तो महान पाप कर्म है, देवी देवता को क्या ये लेते हैं बलि पशुओं की? बोले सुनिए महाराज, परीक्षित को कह रहे हैं कि सुनो, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम है प्राचीन बाहिर। ये भी इन्हीं वंशज के हैं, ये भी जान लीजिएगा, इन्हीं वंशज के हैं। तो राजे के बेने के जो ये ध्रुव जी महाराज है नहीं, वंशज में आकर प्राचीन बाहिर नाम के राजा हुए। ये यज्ञ पर यज्ञ करते रहे, यज्ञ पर यज्ञ चलती रहे। नारद जी महाराज को शांति नहीं मिली इनके यज्ञ से, तो नारद जी महाराज वहां से चल गए। बोले लास्ट यज्ञ है इनकी 100वां, और नारद जी आकर पहुंच गए। बोले महाराज, तकबर कन्याया हृदयं व्यालभेद, सुरिताम धर्म सर्वस्वं श्रुता चयो वरधार्यताम, आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत्। व्यास जी की बात को सुंदर सुनते हुए परीक्षित ने कहा, ये महाराज यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं तो क्या ये धर्म पर नहीं है? बोले धर्म पर है, लेकिन वो धर्म का ज्ञान नहीं है।
वो धर्म को ये मानते नहीं है जिस धर्म पे रहना चाहिए, जिस धर्म पर मेरे नारायण आते हैं वो धर्म इनके पास नहीं है। ये जीवन बीत गया, 99 यज्ञ बीत गई, 4-4 महीने का राशुई यज्ञ होते थे चतुर्मास के। ऐसे यज्ञ ये लोग किया करते थे। 4-4 महीने का एक यज्ञ बताओ, 99 यज्ञ हो गया 4-4 महीने। राजसूय यज्ञ कहा करते चतुर्मास। और 100वां यज्ञ चल रहा है। नारद जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, चले आए महर्षि नारद जी यज्ञ मंडप में पहुंच गए। बोले महाराज एक बात कहो। बोले क्या? बोले 99 यज्ञ तो कर डाला, लेकिन हर यज्ञ में तुम भेड़ बकरे की बलि देते हो। तो बोले महाराज ये तो मेरे पूर्वज का काम था, वही मैं कर रहा। बोले कि पूर्वज के बारे में कुछ जानते हो कि पूर्वज कर ही रहे थे? ध्रुव जी ने कितनी यज्ञ की बताओ? तुम्हारे बाबा है पर बाबा। पृथ्वीराज जी ने कितनी यज्ञ की? तुम्हारे पिता है पर बाबा है। कहीं ने भेड़ बकरिया की बलि दी? तुम्हारे वंशज में सब बिगड़ गया। अब तुम सुधर जाओ कि सारे वंशज सुधर जाए। बोले महाराज तो मैं क्या करूं? तो बोले पशुओं की बलि देने से बढ़कर काम और क्रोध की बलि दी जाती है। इसको आल भेद कहते हैं। फापर भेद पांतरा भेद और तापर हलंत है। आल भेद बड़ा आंवला जो आलू वाला होता, आल भेद। भेद कहा आल भेद करिए, इसकी बलि दीजिए, काम क्रोध का बलि दीजिए। यही बलि दिलाकर और उद्धार करा दिया। नारद जी महाराज के उपदेश को सभी यज्ञ में उन्होंने भगवान का प्रकटय हुआ और उनका उद्धार हो गया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर